बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने बात करनी है प्रॉपर्टी गिफ्ट हिबा रजिस्टर करवाने का कानूनी तरीकाकार क्या है और ज़रूरी कानूनी लवाजमात क्या हैं जिनको पूरा करना लाजम होता है। अगर आप इन लवाजमात को, इन इंग्रेडिएंट्स को, इन बेसिक इंग्रेडिएंट्स को पूरा नहीं करते तो आपका जो हिबा होता है या आपकी जो प्रॉपर्टी होती, गिफ्ट की होती है, वो कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, वो रजिस्टर्ड नहीं होती। इसलिए इन तमाम बेसिक इंग्रेडिएंट्स को पूरा करना लाजम होता है। अगर आप नहीं करते तो गिफ्ट डीड जो है, वो हिबा जो है, वो नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गिफ्ट करने से पहले वो कौन से बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, वो बेसिक लवाजमात हैं जिनको पूरा करना लाजम होता है, जिनके बगैर आप गिफ्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले जिस बंदे को आप गिफ्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी या कोई भी मकान या आप जमीन या कोई अपार्टमेंट वगैरह जिस बंदे को गिफ्ट कर रहे हैं, उस बंदे को प्रपोजल देंगे आप, मतलब ऑफर करवाएंगे कि जनाब हम आपको ये गिफ्ट दे रहे हैं। नंबर 2 पे आप एक्सेप्टेंस जरूरी है कि वो बंदा जो है लेने वाला एग्री हो कि हाँ जी मैं ले रहा हूं। तीसरे नंबर पर ट्रांसफर ऑफ पोजेशन जरूरी है, कब्जा ट्रांसफर करना लाजम है, तब ही गिफ्ट जो है उसकी डीड रजिस्टर्ड होगी। ये 3 चीजें अगर पूरी हैं तो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट हो जाएगी और रजिस्टर्ड भी हो जाएगी। नंबर 2 पे जो मेन चीज है कि आपने जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो उसकी फर्द पटवारी से बनवा लेनी है। अगर आपका इलाका जो है वो कंप्यूटराइज है तो वह आप रिकॉर्ड सेंटर से जाकर उसकी फर्द जो है वो बनवा लें। अब फर्द की भी टाइप्स हैं कि कौन सी फर्द लेनी है। आपने फर्द बै जो है वो निकलवानी है। मोस्टली फर्द बै तब निकलवाई जाती है जब आप प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, और जब आपने हिबा करना है, गिफ्ट करनी है, तब भी आपने फर्द बै ही निकलवानी है। उसकी मालियत के हिसाब से आपने स्टैम्प पेपर निकलवाने हैं पंजाब बैंक से। पहले उसका वॉचर निकलेगा, उस पर आप स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद आप उसकी जो वॉचर के साथ फीस अदा करेंगे पंजाब बैंक में जाकर, और वहां से आपको जो स्टैम्प पेपर मिलेगा उस पे आपने ये तहरीर लिखवानी है कि ये प्रॉपर्टी जो है बगैर मुआवजा के मैं फलां बंदे को मुंतकिल कर रहा हूं और ये मुंतकिल फलां वजह से कर रहा हूं। अब किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने, अगर आप उसका मुआवजा नहीं ले रहे तो उसको ट्रांसफर करने के हवाले से आपको एक वैलिड रीजन होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं बस इसको ट्रांसफर कर रहा हूं, कोई विदाउट रीजन आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। जिसकी एग्जांपल मैं ये देता हूं कि बाप बेटे को जब कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है तो वो कहता है कि इसने मेरी खिदमत बड़ी अच्छी की है या कर रहा है, तो इस एवज में जो खिदमात के एवज जो प्रॉपर्टी इस बंदे को या इस बेटे को ट्रांसफर कर रहा हूं। अगर कोई दोस्त किसी दूसरे दोस्त को प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है तो वो भी रीजन बताएगा, जी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, इसमें हमारे फैमिली रिलेशंस हैं, तो इसलिए मैंने उसकी सालगिरह या किसी भी इवेंट पर ये प्रॉपर्टी इसको गिफ्ट की है, तो ये गिफ्ट इसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। तो कोई ना कोई रीजन जो है वो बना लेते हैं, ना हो तो इस सूरत हाल के लिए भी आपको ये लिखना लाजम होता है। इसके साथ नंबर 3 पे आपने जब ये सारा लिख लेना है तो फिर उसको रजिस्टर्ड करवा लेना है। तो रजिस्टर होने के बाद एक प्रॉपर्टी गिफ्ट जो है वो रजिस्टर होने के बाद ट्रांसफर हो जाता है। और नंबर 3 पे जो सबसे लाजम चीज है, इसमें वो चीज लिखना है आपने कि हमने ये प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर कर दी है और वो बंदा उसमें ट्रांसफर या उसकी मलकियत आ गई है, उसका कब्जा हो गया है, ये तमाम चीजें जो हैं वो ट्रांसफर हो चुकी हैं कंप्लीट तौर पर। तो अक्सर औकात देहातों में सिर्फ इंतकाल कर लेते हैं, इंतकाल किया, इंतकाल में कोई मजाका नहीं है, मगर यह है कि अक्सर औकात इन फ्यूचर जो है वो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है।
बेहतर यही होता है कि आप जो है वो एक डीड तैयार करें प्रॉपर्टी गिफ्ट की और उसको ट्रांसफर कर दें। उसके बाद अगर आप प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं और उसकी वजह भी नहीं बता रहे, अक्सर औकात वालिदैन बेटियों को जो है उसका हिस्सा ना देने की वजह से, उसको हिस्से को बचाने की वजह से बाप बेटे को जो है वो गिफ्ट कर देता है कोई प्रॉपर्टी। इस हवाले से जजमेंट मौजूद है कि किसी भी बेटी को बाप जो है इस हवाले से कि जो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दे कि उसको हिस्सा ना देना पड़े, तो ये जो है वो खिलाफ कानून है। इस हवाले से जो है वो बहुत सारी जजमेंट्स मौजूद हैं, तो आप जो है वो अपना हिस्सा ले सकती हैं लड़कियां जो है वो बाप से या भाई से, क्योंकि जो हिस्सा कानूनी वरासत में मिल जाता है उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। तीसरा जो मेन पॉइंट जो है वो कानूनी तौर पर देहातों में आप जुबानी इंतकाल कर सकते हैं, मगर शहरों में जुबानी इंतकाल के हवाले से मुमानत है। आप जुबानी इंतकाल जो है वो शहरों में नहीं कर सकते। ये है प्रॉपर्टी गिफ्ट के हवाले से एक छोटा सा लेक्चर। उम्मीद करता हूं इससे आपको बेहतर समझ आ गई होगी। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।